गाजियाबाद की मधुबन कॉलोनी में रहने वाली लगभग 30 वर्षीय महिला की मकान मालिक के बेटे ने सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। आने गई मुझे। पहले तो मेरी लड़की आई। आप कौन हो? मैं उनकी नंद हूँ। पहले मेरे बच्चे आए खेलने, तो इनके कुंडी लग रही थी दरवाजे की और चप्पल उतरी थी इसकी मम्मी की और इसकी। जब वो लड़की आज हमारे बच्चे आए तो कह रहे कि मम्मी अंदर कुंडी लग रही, कह रहे खुद हो रहा मम्मी। जब मेरे बच्चों की आवाज सुनी तो एक उसने गेट खोला एक बार, तो मेरे बच्चों से ऐसे कर दी जाओ। हाँ, और खून लग रहा था। खून लग रहा पैर में। युवती की बेटी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर छोटी बच्ची रोने लगी और पड़ोसियों को बुला कर लाई। पड़ोसियों ने जैसे तैसे दरवाजा खुलवाया तो देखा कि महिला लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ी थी। दिनांक 8 सितंबर को लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में चौकी सेवाधाम है, वहाँ पर एक महिला की हत्या कर दी। उसके मकान मालिक के बेटे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या के कारणों की जांच की जा रही, जैसा आता है प्रकाश में शेयर किया गया। युवक दरवाजा खुलते ही निकलकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद में अभिभावक स्कूल के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। धरना स्थल पर पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद गाजियाबाद प्रशासन ने अभिभावकों को धरना स्थल से हटा दिया और सभी को एमएमजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अभिभावकों को धरना स्थल से हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता धरना स्थल पर पहुंच गए। कोरोना के कारण आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, आज रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। और उस दौरान जब पेरेंट्स अपनी एक जायज़ मांग लेकर बैठे थे, उनको बहाने से कोरोना के हटा दिया गया। क्योंकि जो यहाँ मेरे जैसे जानकारी में आया है कि यहाँ जो बोला गया था कि CO City 2 वो आए थे, तो वो आए थे तो उनके साथ SDM भी आए थे, उन्हें भी क्वारंटाइन कीजिए। आप दिखाइए उनकी जांच रिपोर्ट कि कहाँ उनकी जांच रिपोर्ट है, कब ब्लड सैंपल लिया गया, कितना टाइम हो गया ब्लड सैंपल लिए हुए। और अगर ऐसा था तो DM साहब को भी क्वारंटीन कीजिए, पूरे के पूरे प्रशासन को क्वारंटीन कीजिए। यहाँ कई सारे ऐसे पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं जो उस दिन भी यहाँ खड़े थे जब पेरेंट्स यहाँ बैठे थे। सिर्फ पेरेंट्स को क्यों उठाया गया? सिर्फ पेरेंट्स को इसलिए उठाया गया कि पेरेंट्स अपनी एक जायज़ मांग लेकर यहाँ बैठे हैं, दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। औरतों की हालत खराब है, वो अस्पताल में हैं, जीने मरने में जूझ रही हैं। ये अगर ऐसा ही है तो क्वारंटाइन पूरे जिला प्रशासन को कीजिए गाजियाबाद के। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है, साथ ही षड्यंत्र के तहत अभिभावकों को धरने से हटाने की बात कर रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हम सबकी जीवन रेखा यानी मेट्रो सेवा फिर से शुरू हो गई है। भाई बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। पहले दिक्कतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी भाई। अब कम से कम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमको जाना है, न्यू दिल्ली। वरना फिर अगर ट्रैफिक में है तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा लोड रहता है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया गया था और लॉकडाउन में मेट्रो सेवा बंद कर दी गई थी। लगभग 171 दिनों बाद मेट्रो सेवा शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। हाँ, ये तो है, ये बहुत टाइम हो गया था मेट्रो का, क्योंकि जो डेली बेसिस पे मेट्रो जाता है उसको लगता है कि विदाउट मेट्रो भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेन जो ट्रैवल है दिल्ली NCR में वो मेट्रो ही है। देखते हैं, अच्छा फील हो रहा है, तो अंदर जाके पता चलेगा क्या है। क्या बिना मेट्रो के दिक्कत आ रही थी ट्रैवलिंग में? परेशानी तो हो रही थी। शुरुआती दौर में गाजियाबाद में ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर मेट्रो चलेगी। ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली तक सेवा शुरू हो गई है। वहीं मजलिस पार्क से शिव विहार तक पिंक लाइन शुरू हो गई है। द पंचौरा न्यूज के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट।